नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर। जय श्री राम मित्रों। प्रभु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में ऐसी सिक्योरिटी की इंसान तो क्या परिंदा भी पर ना मार सके। सुरक्षा की ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे कोई भी जासूस, हमलावर, टेररिस्ट की साजिश को नाकाम किया जा सके। जल, थल, वायु, हर एक क्षेत्र में ऐसी कड़ी सुरक्षा देख पूरी दुनिया हैरान है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सेना को पहले ही चेतावनी दे दी है कि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं चलेगी। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि सड़क एकदम साफ सुथरी, ट्रैफिक की कोई भी समस्या नहीं, वायु मार्ग, एयरपोर्ट तैयार है और शांति का माहौल ऐसा कि मानो स्वर्ग में आ गए हों, मानो हमारे प्रभु श्री राम का राम राज्य हो। दुल्हन की तरह अयोध्या सजी संवरी आभूषणमय है, क्योंकि 22 से 24 जनवरी के मध्य प्राण प्रतिष्ठा, गर्भगृह में स्थापना अनुष्ठान और अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए 55 देशों से 100 से भी अधिक वीआईपी गेस्ट और हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत 171 बड़ी महान हस्तियां आने वाली हैं एवं 8 लाख से भी अधिक श्रद्धालु राम भक्त तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही आने वाले हैं। 200 चार्टर्ड प्लेन भी लैंड करेंगे। गलती की कोई भी चूक ना हो तो इसके लिए अयोध्या में पहरेदारी कैसी होगी। अयोध्या में एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। इस लक्ष्मण रेखा के पार बिना परमिशन के इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों लोगों की भीड़ में झपकने वाली पलकों पर भी हजारों निगाहें जमी हुई हैं। पानी, जमीन और आसमान हर जगह पहरा है। पहरेदार अलग वेश में घूम रहे हैं, कुछ जाने पहचाने तो कुछ एकदम अनजान। कौन है अयोध्या के ये पहरेदार? अयोध्या में कहां कहां खींची गई है लक्ष्मण रेखा, सब कुछ देखिए इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि पता चल सके कि सनातन में कितनी शक्ति है, कितना पावर है। दिखा दीजिए दोस्तों दुनिया को। और हाँ, श्री राम लिखने में कोई भी कंजूसी नहीं चलेगी। बक्सर बंद फौजी गाड़ियां, नाइट विजन ड्रोन, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन ड्रोन, हाईटेक कैमरा, एंटी ड्रोन सिस्टम, जमीन, आसमान और पानी से चौकसी, 15,000 से भी अधिक जवान और 500 स्पेशल कमांडो। ये है श्री राम की नगरी अयोध्या। एक तरफ आस्था और भक्ति का सागर तो दूसरी तरफ सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी अपनी मर्जी के बिना पंख ना दिला पाए। वैसे तो पूरी अयोध्या ही हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील है, लेकिन सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक पूरा शहर 2 जोन में बांट दिया गया है। रेड और येलो जोन राम मंदिर परिसर और आसपास का इलाका रेड जोन में है। इस घेरे की सुरक्षा एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, पीएसी, एटीएस कमांडो के जिम्मे है एवं रेड जोन के बाहर पूरी अयोध्या येलो जोन में है। यहाँ का मोर्चा रैपिड एक्शन फोर्स, यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसियों के हवाले है। रेड जोन की सुरक्षा यूपीएस सबको सौंपी गई है। पहले पीएस की निगरानी करती थी, लेकिन अब यूपी स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है। देखिए, ये विशेष स्मारकों की, विशेष स्थलों की सुरक्षा के लिए इन्हें विशेष ट्रेनिंग दी गई है। आसमान से निगाह रखने वाले ड्रोन तो आपने तमाम देखे होंगे, लेकिन अयोध्या में एक ऐसा खास ड्रोन पहरेदारी कर रहा है जो जमीन से सिर्फ 1 मीटर ऊपर उड़ता है। वो इसलिए क्योंकि इसकी निगाह जमीन के अंदर है। ये खास जोन जमीन में दबे विस्फोटक तलाशने में माहिर है। इसके सिग्नल मिट्टी पार करके जमीन के अंदर जाते हैं और टकरा कर लौटने वाले सिग्नल का विश्लेषण करके यह ड्रोन बता सकता है कि मिट्टी के नीचे क्या दबा है। ये ड्रोन प्लास्टिक, मेटल, मिट्टी और विस्फोटकों की अलग अलग पहचान कर सकता है। यह स्पेक्ट्रोमीटर कहे कि यह जमीन का एक्सरे करता रहता है स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, और जहां विस्फोटक या कोई चीज दबी हो वो इस ड्रोन में आ जाती है। मिट्टी छानकर पहचान करने वाले इस ड्रोन की जरूरत क्यों है? क्योंकि अयोध्या की मिट्टी पर राष्ट्रपति को पैर रखने, प्रधानमंत्री को पैर रखने हैं, राज्यपाल को पैर रखने हैं, मुख्यमंत्री को पैर रखने हैं, 150 प्रमुख साधु संतों को पैर रखने, 55 देशों के आगंतुकों को पैर रखने हैं, विदेशी मेहमानों को पैर रखने हैं। यानी सुरक्षा में रत्ती भर चूक की गुंजाइश भी नहीं है। इसीलिए रेड जोन में एसपीजी और एलआरजी के साथ योगी के ये खास कमांडो तैनात किए गए हैं, जिन्हें तैयार ही किया गया है।
राम मंदिर की सुरक्षा के लिए लेटेस्ट असॉल्ट राइफल से लैस काले कपड़ों में अयोध्या के चक्कर लगाते ये जवान अयोध्या के नए पहरेदार है। आपको बता दें, यूपी एटीएस के कमांडो ही राम मंदिर परिसर में स्थायी तौर पर तैनात किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस की रही है। यानी किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए पहले ही सभी कदम उठा दिए गए हैं और सभी बड़े बड़े स्थानों पर इस तरीके से ये बुलेट प्रूफ व्हीकल के साथ अपने कंप्लीट टीयर के साथ यूपी एटीएस की टीमें तैनात हैं। यूपी एटीएस के कमांडो फिलहाल यहाँ नया घाट पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में कमांडोज को तैनात किया गया है। राम मंदिर की सुरक्षा में यूपी एटीएस के 200 कमांडो तैनात किए गए। इन कमांडो को एनएसजी वाली ट्रेनिंग खुद एनएसजी ने दी है। ये जवान बंद कमरों में घुसकर ऑपरेशन करने में सक्षम है, बंधक छुड़ाने के लिए ऑपरेशन में सक्षम है और कम नुकसान के साथ आतंकियों को दबोचने में सक्षम है। अयोध्या के ये नए पहरेदार हो या एसपीजी या फिर एनएसजी, किसी भी संभावित खतरे से निपटने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन तमाम फोर्स की भरपूर सहायता करेगी। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है एंटी ड्रोन सिस्टम। इजराइल से आई ये मशीन राम मंदिर के आसमान में करीब 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाली किसी भी चीज या किसी भी परिंदे को पर नहीं मरने देगी। समझिए कि यह मशीन अयोध्या का मिनी आयरन डोम है। एंटी ड्रोन इक्विपमेंट भी तैनात किया गया है, जिसमें कोई भी ड्रोन अगर उड़ता है और वो अनाधिकृत है तो उसे नीचे उतारने के लिए, उसको कब्जे में लेने के लिए इजरायली इक्विपमेंट भी तैनात किए गए हैं। यानी कोशिश ये है कि जब लाखों भक्त यहाँ पहुँचेंगे तो अयोध्या की सुरक्षा हमेशा चुस्त दुरुस्त रहे। पूरे अयोध्या में 12 एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए। एक एंटी ड्रोन सिस्टम 4 किलोमीटर के दायरे में एक्टिव रहेगा, यानी आसमान में 4 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाली हर चीज़ को ये मशीन इंटरसेप्ट करेगी। ये मशीन परिंदे, ड्रोन या किसी भी उड़ने वाली चीज़ की पहचान कर लेगी और फिर हवाई कार्रवाई से ही उसे 4 किलोमीटर के दायरे से बाहर निकाल देगी। एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ अयोध्या में ड्रोन की भी पूरी फौज तैनात है। इमारतों की छत पर पुलिस फोर्स तैनात करके निगरानी करने वाले पुराने सिस्टम की बजाय ड्रोन से निगरानी बेहद आसान और ज़्यादा दमदार विकल्प है। एक अकेला ड्रोन 500 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक की ज़मीन के चप्पे चप्पे की निगरानी करने में सक्षम है। लेकिन इनमें भी खास है ये नाइट विजन ड्रोन, जो अंधेरे में भी उतना ही कारगर है जितना दिन की रोशनी में। ये ड्रोन जो आप देख रहे हैं, ये नाइट विजन ड्रोन है जिसकी रेंज है 3 किलोमीटर और अंधेरे में भी यह आर्मी ग्रेड नाइट विजन की तरह काम करता है। राम की नगरी की सुरक्षा में ह्यूमन इंटेलिजेंस तो भरपूर जुटा है, लेकिन कोई कसर न रह जाए, इसीलिए योगी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी मैदान में उतार दिया है। अयोध्या में 10,000 सीसीटीवी कैमरे और 1,000 ड्रोन कैमरे तैनात हैं। ये सारे सीसीटीवी कैमरा एआई टेक्नोलॉजी से लैस है। सारे कैमरा एक सर्वर से जुड़े हैं, जिसमें संदिग्धों का डेटाबेस फीड है। संदिग्धों के भेस बदलकर आने पर भी एआई कैमरा इन्हें पहचान लेंगे। जमीन और आसमान से तो राम की नगरी पर 24 घंटे निगाह रखी जा रही है, लेकिन अगर पानी के रास्ते कुछ गड़बड़ी की साजिश बुन ली गई हो, तब इसीलिए सरयू को अयोध्या की लक्ष्मण रेखा बना दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरा हो जाने तक सरयू पार करने पर पूरी तरह रोक है। सरयू के दूसरे छोर से कोई भी नाव घाटों की तरफ नहीं बढ़ सकती। सरयू के रास्ते आवाजाही रोकने के लिए पुलिस बोर्ड से रोक लगा रही है। सरयू के सभी 190 नाविकों को पहचान पत्र दे दिए गए हैं। वेरीफाइड नाविकों के अलावा सरयू में किसी को बोट ले जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ प्रभु श्री राम की नगरी है, जहाँ पूरा आयोजन होना है और सामने सरयू पार करते ही इलाका शुरू होता है, तो सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश ये है कि सरयू नदी को एक सीमा के तौर पर ट्रीट किया जाए। इसके साथ ही अयोध्या नगरी में छोटी छोटी और भी कड़ी सुरक्षा को ध्यान में रखकर सैनिकों को तैनात किया गया है।